स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का बेसिक करते हैं, जिसमें हम सारी थ्योरम्स करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। इस चैप्टर को अच्छे से समझना, क्योंकि ये रियल नंबर्स का चैप्टर है, पूरे रियल नंबर्स की जानकारी होनी चाहिए। यदि बेसिक को अच्छे से समझ गए तो आपको एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर आप जानते हो, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक, यानी अंत का अभी तक किसी को पता नहीं, पता होगा भी नहीं इसमें। और डब्लू, यदि नेचुरल नंबर्स में जीरो और ऐड कर देते हैं ना, तो वो हमारा होल नंबर हो जाता है। और होल नंबर्स के अंदर यदि हम नेगेटिव नंबर और ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं हमारे। इसी प्रकार से रेशनल नंबर आप जानते हो, जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जब जिसमें कंडीशन है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये कंडीशन है इसकी। और टी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, इनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा, नेक्स्ट है रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है कि इसको रेशनल का और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें रेशनल भी होती हैं और इरेशनल भी होती हैं। और जेड प्लस के अंदर क्या है, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं इसमें, और जेड माइनस में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और क्यू प्लस रेशनल थी तो केवल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होंगे जो क्यू प्लस के सेट्स में होंगे। तो और आर प्लस में पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। तो ये थी आपके नंबर सिस्टम्स की कुछ जानकारी थी। अब हम इसके बाद में इसकी थ्योरम करते हैं, जो भी इसमें एक्सरसाइज में थ्योरम आई हैं वो देखते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या है। देखो फर्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, इनको हम विद एग्जाम्पल से सिद्ध करेंगे, आपको समझाएंगे। थ्योरम फंडामेंटल थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर, आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से जानते होंगे। प्राइम नंबर तो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होता है, 2 फैक्टर के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते। और कंपोजिट नंबर में 1 और इटसेल्फ के अलावा कम से कम एक फैक्टर तो और होना चाहिए, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर होता है। और कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टोराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी प्राइम्स के प्रोडक्ट्स के रूप में व्यक्त की जा सकती है। एंड दिस फैक्टोराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टोराइज यूनिक होता है, यानी उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन अकर, यानी इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। और इसको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, 6 ले लिया 6। अच्छा, अब इसके प्राइम फैक्टर किए हमने तो 2 इंटू 3 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब ये यूनिक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसके अंदर। और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान 15 ले लिया मैंने, तो और या 15 ले लिया। 15 देखो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। इसी प्रकार से ये देखो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, हम चाहें तो पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 टाइम आ गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम आ गया। अब देखो 15 है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है इसके अंदर, इसको 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो 15 को 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। इनका सबको मल्टीप्लाई करेंगे, चाहिए आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा, 15 ही आएगा इसके अंदर। तो आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, देखो थ्योरम 1.2, लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ इफ पी पॉजिटिव, ये डबल लिखा गया कोई, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है कि पी मान लो कोई प्राइम नंबर है, पी क्या है, प्राइम नंबर, और ए स्क्वायर है, कोई नंबर है, तो उसका ए अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा। तो देखो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया प्राइम नंबर ए को, मतलब प्राइम नंबर पी की जगह 3 ले लिया, और कोई ए स्क्वायर जैसे 81 है, ठीक है ना। और 81 को देखो ये डिवाइड कर रहा है क्या, यदि ये डिवाइड करेगा ना तो इसका अंडर रूट को जरूर करेगा। देखो 81 को इस डिवाइड कर रहा है 27 टाइम, तो इसका अंडर रूट लिया नहीं, इसका 7 टाइम डिवाइड कर दिया ना। अब ये कहना चाह रहा है कि इसका अंडर रूट 81 का, तो 81 का रूट लेंगे
तो हमारे पास 9 आ गया, तो ये 9 को जरूर डिवाइड करेगा। और एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने ले लिया 2 प्राइम ले लिया, प्राइम फैक्टर 2 ले लिया, कोई नंबर प्राइम नंबर 2 ले लिया, और किसी स्क्वायर नंबर जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू में 16 को डिवाइड कर रहा है। देखो ए है ना, 2 है, ये प्राइम नंबर, इसको डिवाइड कर रहा है, 8 टाइम डिवाइड कर रहा है। अच्छा, तो इसका अंडर रूट लेता हूं तो ए, और इसका अंडर रूट लूंगा तो 4 आएगा, तो ये 4 को भी नेसेसरी डिवाइड करेगा। देखो 2 टाइम, और ये यहाँ 4 टाइम। अब आप समझ गए, यानी कोई कंडीशन ये है, यदि ए स्क्वायर को यानी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है ना, तो उसके रूट को नेसेसरी रूप से डिवाइड करेगा, ये कंडीशन है इसकी। तो ये आपके जो कई क्वेश्चंस को रेशनल प्रूव करेंगे तो उसमें काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, थ्योरम 1.3 है, थ्योरम है 1.3, प्रूव इज रूट टू इज इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी में ये थ्योरम भी काम आ जाएगी। तो देखो मैं यहाँ ले लेता हूँ, देखिए हमसे रूट टू प्रूव कराना चाह रहा है, तो रूट टू को इरेशनल प्रूव कराना चाह रहा है। ये क्वेश्चन में दे रखा है रूट टू इरेशनल नंबर। ये प्रूव कराना चाह रहा है हमसे, तो हम देखो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होती है कि इरेशनल प्रूव करा रहा है तो हम इसको रेशनल मानकर चलेंगे, तो रेशनल की सारी कंडीशंस को ये पूरा करना चाहिए। यदि ये कंडीशंस को पूरा कर लेता है तो रेशनल नंबर हो जाता है, और कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता है तो ये रेशनल हो जाता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट अंडर रूट टू इज रेशनल नंबर। हमने इसको रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया, तो रेशनल नंबर है तो उसको निश्चित रूप से हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, अगर इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हैंस अंडर रूट टू को मैंने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ए अपॉन बी लिख दिया, और यहां दे दो वेहर बी। एक नंबर कंडीशन ये है कि बी नॉट इक्वल 0 है। 2 नंबर पर है ए एंड बी आर इंटीजर्स। 3 नंबर कंडीशन ये भी दे दो, ए एंड बी आर को प्राइम। तो इंटीजर्स को तो अभी मैंने आपको टेबल दिखा दी, इंटीजर्स तो समझ गए होंगे आप। और ए एंड बी को प्राइम का मतलब ये होता है कि ए और बी है, इसमें 1 के अलावा कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। कहने का मतलब है 1 से ही डिवाइड होती है, इनका HCF 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो HCF आएगा ए का वो 1 आएगा, इसका मतलब ये हुआ। अब इस कंडीशंस को ये पूरी करते हैं तो ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, और पूरी नहीं कर पाते हैं तो ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। देखो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहां लिखता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइडों का हमने स्क्वायर कर दिया, तो इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि 2 आएगा, और ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी आपको ये पता है कि ये शिफ्ट भी हो जाते हैं, ऐसे बात एक ही पड़ती है इसमें। तो यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ गया, यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू में नहीं, इसमें इसको बी स्क्वायर लो, और यहाँ ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, इसको एज इट छोड़ दिया। फिर भी इसमें आप कहीं कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको ऐसे कर लेना, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और यहाँ 2b स्क्वायर, बात एक ही है ना। अच्छा, अब इसको डिवाइड में दे दो, तो एम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बाई 2, ये था। बाकी जल्दी करने के लिए ध्यान ये रखना थोड़ा, ये इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 1 तो हमने अज्यूम किया है, तो अच्छा, तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 1, ये काम आएगी बहुत। देखो यहां से आपको ये दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर है जो 2 से डिविजिबल है, तो यहां लिखो सिंस ए स्क्वायर इज डिविजिबल,
बाई 2। तो यानी 2 प्राइम नंबर है। अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई प्राइम नंबर यदि ए स्क्वायर इनको पी स्क्वायर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। हैंस ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, यानी ए भी डिविजिबल बाई ओवर 2। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि ए है जो 2 से डिविजिबल है। इस बात को हमने प्रूव कर दिया नंबर 1 से। अब हम डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जैसे ए को ये कह रहा है 2 से डिविजिबल होगा ए, तो हमको ये तो पता नहीं कि ये कितनी बार होगा, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि सी टाइम हो गया। तो इन दोनों का आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है ए इक्वल टू में 2c। तो इसे पुट कर दो। लेट ए इक्वल टू में 2c। अब ए की वैल्यू है जो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, ये अज्यूम कर लिया अपने। तो पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो अब फर्स्ट में रखेंगे तो यहां क्या मिलेगा हमको, बी स्क्वायर इक्वल टू ए, यहां स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन में, यहां 2 क्वेश्चन में है 2, तो इसको काटेंगे तो देखो 2 टाइम कट गया 2 टाइम, तो इक्वल टू में आ गया 2c स्क्वायर। अब यहां से c स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट c स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको नंबर 2 दे दो, 2 नंबर दे दो। अच्छा देखो यहां से दिख रहा होगा कि बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो यहां लिखो सिंस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल है तो इसका रूट भी 2 से डिविजिबल होगा। एम्प्लाइज दैट बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। क्यों, ये अभी अपन ने थ्योरम पढ़ी है अपन ने कि कोई स्क्वायर नंबर है वो कोई किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो उसका रूट भी डिविजिबल होगा, ये कंडीशन है। अब यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि b 2 से डिविजिबल है, और यहां से ये प्रूव कर दिया कि a है जो 2 से डिविजिबल है। तो यहां लिखेंगे सिंस फ्रॉम 1 and 2 A1 and 2 A and B are divisible बाई 2। ए और बी दोनों डिविजिबल है 2 से, बट हम यहां क्या किया था, हमने को प्राइम लेकर चले थे कि एक और बी दोनों है जो को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो ए को भी काट दे बी को भी काट दे। लेकिन यहां तो हमको नंबर मिल गया, यहाँ 2 नंबर ऐसा मिल गया जो ए को भी काट रहा है 2 को भी काट रहा है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ कंट्राडिक्शन सिंस यहाँ लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अज्यूप्शन हमारी रॉन्ग अज्यूप्शन के कारण ये कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ है। दैट रूट 2 इज रेशनल। यह कंट्राडिक्शन हमारी गलत मान्यता के कारण, कल्पना के कारण कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है, इसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो ये रॉन्ग है कि ये रेशनल नंबर है, इसको हमने प्रूव कर दिया, इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया कि ये रूट 2 है रेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो फिर राइट क्या है, हैंस अंडर रूट 2 इज इरेशनल है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इनके एग्जाम्पल्स से, ये थ्योरम्स कर दिए, हम इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एग्जाम्पल इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल 1 में हमसे कहा है, देखो एग्जाम्पल 1 में कंसीडर द नंबर 4 raised to power n वेयर n इज
ए नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। और 4 की पावर n आगे क्या कह रहा है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की कौन सी वैल्यू के लिए, फॉर विच 4 रेज टू पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यानी ये जो नंबर है इसमें हम n क्या रखें कि ये 0 पर एंड हो जाए। तो 0 पर एंड होने वाले आप नंबर जानते हो, जैसे 0 पर नंबर ऐड होने वाले जैसे 10 है, 20 है, कितने भी है, लेकिन फर्स्ट में जहाँ 0 होना चाहिए। तो आप ये भी जानते हो कोई भी नंबर यदि 0 पर एंड हो रहा तो उसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर ही हमको 0 मिलता है। यहाँ जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5, देखो एक और कितने भी हो सकते हैं, बट 2 और 5 तो उसमें जरूर कंटेन होना चाहिए। तो हम इसी को लेकर के इसको प्रूव करेंगे। तो हम करते हैं, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर। वी नो दैट, इसका सॉल्यूशन है, वी नो दैट if any number ends with digit 0, then it contain टू एंड 5 इन प्राइम फैक्टर। कि उस नंबर के यदि कोई नंबर 0 पर एंड होता है तो उस नंबर के में प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा, ये नेसेसरी है, कंटेन होगा। अच्छा, अब नाउ हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज टू पावर n, प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज टू पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहां से देखो, यहां 2 तो हमको दिखाई दे रहा है इसके प्राइम में, बट हमको 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां लिखेंगे सिंस 4 रेज टू पावर n हैव प्राइम 2 बट नॉट कंटेन प्राइम 5। देखो इसके प्राइम फैक्टर के अंदर हमको 2 तो नजर आ रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 तो है इसके अंदर, बट 5 नहीं है इसके अंदर। तो 5 नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि इसको 0 पर एंड कर सके। सो देयर इज नो वैल्यू of n for which 4 raised to power n ends with digit 0। ये देखो, ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज लिख दी इसके अंदर, और किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक इसमें या कोई बात इसमें ऐसी छोड़ी नहीं है जो इसको प्रूव नहीं कर रही हो, और बुक्स के अंदर अच्छे से समझ में नहीं बैठेगा। इसको अब अच्छे से तैयार करना, जो मेन चीज़ है वो इसमें बता दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 का और 20 का हमको प्राइम फैक्टर निकालना है। तो आप अलग से ये कॉलम बना कर सकते हो। तो 6 के प्राइम फैक्टर तो देखो हम इसको 2 इंटू 3 लिखते हैं। अच्छा, 2 भी है प्राइम और 3 भी है। इसको हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। इसको हम चाहें तो 2 की पावर 2 भी लिखते हैं, बट इतना भी ठीक है। अच्छा, एचसीएफ जिसमें दोनों में जो कॉमन होता है ना, उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो ये एचसीएफ हमारे पास में 2 आ गया, दोनों में कॉमन है।
अच्छा, अब एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम दोनों में जो कॉमन है उसको तो एक बार ले लो, बाकी बचे हुए सारे लिखने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ 2 भी है, यहाँ 3 भी है, और यहाँ 5 भी है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा मेरे विचार से। देखो ये 10 और 60 आ गया, ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल 3 देखो, ये 2 हो गया। एग्जाम्पल 3 में क्या कहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस फाइंड दियर एलसीएम। इनका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएफ निकालना है, फिर उनके साथ कि उनका यूज कर करके हमको एलसीएम निकालना है। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 202। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो 101। अब ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 101 101 से ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ले लो। अब आप 2 से डिवाइड करो 96 को, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो, ये 24 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। फिर 12 को 2 से डिवाइड करो 6 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो कितना आ गया 3 आ गया। फिर 3 को डिवाइड करो 1 आ गया। तो हम इसके प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 101। अच्छा, अब इसके प्राइम फैक्टर लिख दो। तो देखो 2 5 टाइम आ रहा है, या तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, या हम चाहें तो ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब एचसीएफ पूछा है हमसे, तो एचसीएफ वो लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है ना, उसको हम एचसीएफ बोलते हैं। तो देखो इसमें यहाँ इतना कॉमन आ रहा है इसमें, देखो तो एचसीएफ कितना आ गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एचसीएफ आ गया हमारे पास। एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा, अब कह रहा है कि इस विधि का, इनका यूज करके, एचसीएफ का यूज करके उसके बाद में आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है, 96 इंटू 404 डिवाइड बाई एचसीएफ कितना है 4 से काट दो इसको, देखो तो ये कितना है 101 टाइम कट रहा है। अब हम लिखेंगे 96 इंटू 101, इनको मल्टीप्लाई करो। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 9696। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल 4, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, फिर 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे, और 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे। उसके आगे हम जो 6 के प्राइम फैक्टर हैं 2 इंटू 3 वो लिख देंगे। 72 के प्राइम फैक्टर देखो 2 है जो 3 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 3 कर देंगे हम, और 3 है जो 2 टाइम आ रहा है, तो 3 की पावर 2 कर देंगे। इसी प्रकार से 120 के अंदर 2 है जो 3 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 3, और यहाँ 3 है 1 टाइम आ रहा है, और 5 भी 1 टाइम आ रहा है। अच्छा, एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ में जो कॉमन होते हैं, तीनों के अंदर जो कॉमन है उनमें सबसे छोटी पावर लेंगे। तो सबसे छोटी पावर 2 की पावर 1 है, तो 2 आ जाएगा इसमें। और 3 के अंदर देखो 3 की भी सबसे छोटी पावर, इसमें 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 3 होता है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो हमारे पास में एचसीएफ आ गया। अब हम एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जैसे जो कॉमन है इसमें उनमें सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। तो सबसे बड़ी पावर देखो इसमें कितनी है 2 की पावर 3। उसके बाद हम 3 की बड़ी पावर 3 का स्क्वायर ले लेंगे, और 5 की पावर 1 ले लिया। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 इक्वल 9 हो जाएगा, और 5 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 360 मिल जाएगा। ये इसका रिक्वायर्ड एलसीएम आ गया। क्वेश्चन 5 में क्या है, देखो क्वेश्चन 5 क्या है। क्वेश्चन 5 में है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। हमको √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। जो इसमें हम ये अज्यूम करके चलेंगे
कि √3 है जो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की सभी कंडीशंस को पूरा करेगा तो ये रेशनल नंबर है, अदरवाइज इरेशनल नंबर। तो यहाँ लिख देते हैं लेट √3 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया हमने इसको। अच्छा, अब रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशन है कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हेंस √3 को हम लिख सकते हैं A/B वेहर, एक नंबर ये दे दो कि B है जो नॉट इक्वल 0। 2 नंबर पर ये बता दो कि A एंड B आर इंटीजर्स। और 3 नंबर पर यह भी बता दो कि A एंड B आर को प्राइम नंबर लिया हमने, को प्राइम नंबर। अच्छा, तो अब को प्राइम का मतलब यह है कि 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे तो उसको को प्राइम कहेंगे। अब इसमें यानी इसका HCF 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। बोथ साइड का हमने स्क्वायरिंग कर दिया। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां देखो 3 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा, A² / B² आ जाएगा। अच्छा, अब हम चाहें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो ज्यादा लफड़े मत पड़ो आप। एम्प्लाइज दैट क्या आ जाएगा, 3B² अपॉन A² आ जाएगा। अब 3 को इधर डिवाइड में देंगे तो एम्प्लाइज दैट B² = A² / 3 आ गया। ये नंबर 1 डाल दो इसको। यहां से देखो, सिंस A² इज डिविजिबल बाई 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि कोई प्राइम नंबर यदि A² को डिवाइड करता है तो उसके रूट A को भी डिवाइड करेगा। हैंस A इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, A भी 3 से डिविजिबल। तो इक्वेशन 1 से हमने ये पता कर लिया कि A है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम डिवाइड हो रहा है तो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, तो हम लेट अज्यूम कर लेते हैं वो C टाइम डिवाइड हो रहा है। लेट कि A = में हमने 3C मान लिया, 3C, यानी इसको अपन डिवाइड करते हैं तो पेज जैसे 3 से डिवाइड किया मैंने A को, तो अब हम अज्यूम कर लेते हैं C टाइम डिवाइड हो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इस A के बराबर होता है ना, A = 3C। तो ये देख लिया हमने। अब पुट A की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें पुट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा आपको, B² = में इसका स्क्वायर करो तो ये 9C² अपॉन में 3 यहां से है, ये कट गया तो क्या आ गया आपके पास में, 3C² आ गया। तो देखो यह 3 को हम डिवाइड में दे सकते हैं इधर, तो हमको मिल जाएगा एम्प्लाइज दैट C² = B² / 3। नंबर 2 दे दिया इसको हमने। देखो यहां से B² 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहां लिखेंगे सिंस B² इज डिविजिबल बाई 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने थ्योरम पढ़ी थी कि B² डिवाइड हो तो B भी डिवाइड होगा। हैंस B इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। तो हमने सेकंड नंबर इक्वेशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई 3 से B भी डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया था, HCF 1 था, यानी कहा था कि 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इसको डिवाइड कर दे, यानी को प्राइम नंबर है। बट ये तो देखो 3 तो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ये को प्राइम नंबर कहाँ हो, ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहां लिखेंगे सिंस फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2, 1 और N2 से A and B both are divisible by 3।
3 से डिविजिबल होगा, तो ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया कि ये को प्राइम नंबर है। हैंस this contradiction arisen due to our wrong assumption, हमारी गलत परिकल्पना के कारण कि wrong assumption that root 3 is a rational number। यह कंट्राडिक्शन इसलिए पैदा हुआ है कि हमने ये गलत परिकल्पना कर ली थी कि रूट 3 इज ए रेशनल, कि रूट 3 रेशनल है, तो हमने यहां से रूट 3 को रेशनल होना रॉन्ग साबित कर दिया। तो रॉन्ग है तो फिर राइट क्या है, रूट 3 रेशनल नंबर है, तो हैंस रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो यही आपको प्रूव करना था। मेरे विचार से अच्छा समझ में बैठा होगा आपको, इसमें मैंने काफ़ी सिलेक्टेड लैंग्वेज काम में ली है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में हमको दे रखा है कि एग्जाम्पल नंबर 6, सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है हमको कि ये इरेशनल। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से ये अज्यूम करते हैं कि रेशनल है। तो लेके यहाँ देखते हैं, लेट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल अज्यूम कर लिया। तो रेशनल है तो हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हैंस 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपॉन बी वेहर बी नॉट इक्वल 0 एंड ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं। अच्छा, अब को प्राइम इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब यह है कि 1 के अलावा ऐसा कोई डिवाइड नहीं करता है, हम जानते हैं। और इंटीजर्स की आपको लिस्ट दिखा दी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ये देखो हमको 5 इंटीजर दिखाई दे रहा है, तो जो रूट का नंबर है उसको एक साइड में लेंगे, बाकी सबको एक साइड में ले जाएंगे, बस इतना करना है इसके अंदर। तो हम 5 को ले जाते हैं इधर। तो एम्प्लाइज दैट माइनस रूट 3 इक्वल टू में ए अपॉन बी माइनस 5, इसको और सोल्व करोगे तो ए माइनस 5 बी अपॉन बी आ जाएगा। तो यहाँ माइनस को भी राइट में दे दो। तो एम्प्लाइज दैट माइनस से राइट में ले जाएंगे तो माइनस को या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको 5b माइनस में a अपॉन b लिख सकते हैं। यहाँ से इसको नंबर 1 दे दो। देखो a, b और 5 हैं जो इंटीजर्स थे। क्या थे? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स का मल्टीप्लाई डिवाइड क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a, b एंड 5 all are integers हैं। hence 5b minus a upon b is rational है। अब देखो इक्वल कंडीशन की ये कंडीशन होती है कि ये जो नंबर है इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहां से तो ये पता लग रहा है कि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। hence फ्रॉम इक्वेशन 1 रूट 3 इज रेशनल। रूट 3 रेशनल प्रूव कर दिया नंबर 1 ने। बट वी नो दैट रूट 3 इज इरेशनल। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि रूट 3 तो रेशनल नंबर है।
हमसे √3 थोड़ी प्रूव करा रहा था, वो तो 5 माइनस √3 प्रूव करा रहा था। तो हम √3 को पता है हमको कि ये जो कोई प्राइम नंबर होता है उसका अंडर रूट ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये तो इरेशनल नंबर है, जबकि इक्वेशन ये बता रही है ये कि ये रेशनल नंबर है। तो ये कंट्राडिक्शन पैदा हो गया हमारे पास में। तो हम लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, यहाँ लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। हमारी रॉन्ग assumption के कारण हुआ है कि दैट 5 माइनस √3 इज रेशनल, कि 5 माइनस √3 रेशनल नंबर है। ये हमारी रॉन्ग assumption थी। तो रॉन्ग है, इसको हमने रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो रॉन्ग प्रूव कर दिया तो राइट क्या है, पर इरेशनल नंबर है। हैंस यहां लिख देंगे, हैंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 7 देखते हैं हम। सो दैट 3√2 इज इरेशनल। तो वही हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से इसको रेशनल अज्यूम करते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट 3√2 इज रेशनल। ये रेशनल है, तो रेशनल है तो रेशनल कंडीशन है कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। हैंस 3√2 इक्वल टू A/B वेयर B नॉट इक्वल 0 एंड A एंड B को प्राइम इंटीजर्स हैं। A इंटीजर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। हम इसमें जो बिना रूट का नंबर है उसको एक तरफ ले जाओ और रूट के नंबर को एक तरफ कर दो, बस इतना काम करना है। तो हम 3 को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं। तो एम्प्लाइज दैट √2 इक्वल टू में A/3B, ये कर दिया हमने। इसको नंबर 1 दे दिया। देखो यहाँ A और B इंटीजर थे और 3 भी इंटीजर है। तो यहाँ लिखो सिंस A, B एंड 3 आर इंटीजर्स हैं, तो ये नंबर रेशनल नंबर हो गया। हैंस A/3B इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल साइन है। तो इक्वल साइन का मतलब है कि इक्वल जब भी लग सकता है जब दोनों साइड में बराबर नंबर होते हैं। तो इसका मतलब तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3 इज रेशनल। नंबर, बट वी नो दैट √3, देखो ये 3 प्राइम नंबर है, इसका अंडर रूट होता है जो ऑलवेज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो √3 इज इरेशनल नंबर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इरेशनल नंबर है। यहां हम इरेशनल हम जानते हैं कि ये तो इरेशनल नंबर होती है, बट नंबर 1 तो इसको रेशनल प्रूव करा रही है ना, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो यहां लिखना दिस कंट्राडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। हमारी रॉन्ग assumption के कारण हुआ है दैट √3√2 इज रेशनल नंबर। यह कंट्राडिक्शन है जो हमारी रॉन्ग assumption की 3√2 एक रेशनल नंबर, ये रॉन्ग assumption थी। तो ये रॉन्ग थी। 3√2 रेशनल होना, यानी रेशनल होना ये अज्यूम की थी ना हमने, ये अज्यूम की थी। रेशनल होना रॉन्ग है, हमने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। फिर राइट क्या है, राइट ये रेशनल नंबर है। यहां लिख देंगे हैंस 3√2 इज
इरेशनल नंबर। तो यही प्रूव करना था इसके अंदर, तो हमने बहुत अच्छे समझाने का प्रयास किया, आपको सारे एग्जांपल्स दे दिए, इसकी थ्योरम्स दे दी, इसका बेसिक दे दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट्स।